2019 से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2024 में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं, लेकिन राहुल गांधी का वो दामन छोड़ते नहीं हैं। बीजेपी कहती है कि परिवारवाद का दाग कांग्रेस छुड़ा नहीं पाएगी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की जब जब बात आती है तो राहुल गांधी मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। फैसले हो या फरमान, राहुल की मंजूरी जरूर देखी जाती है, लेकिन कांग्रेस के तारे गर्दिश में नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, कांग्रेस का आलाकमान के नेतृत्व में इन सभी राज्यों के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और अब दिल्ली विधानसभा की गद्दी की लड़ाई में यही कमजोर नेतृत्व अपना अस्तित्व ढूंढते फिर रही है, लेकिन अभी भी ये दिशाहीन नजर आ रही है। जी हां, आइए बताते हैं कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व कैसे कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और बड़ी मुश्किल खड़ी कर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं रवीक्षा शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में राहुल गांधी की छवि में एक अंतर नजर आने लगा। भारतीय जनता पार्टी की जेड हिलाने की नीयत से इंडिया गठबंधन बना। राहुल गांधी की छवि कैप्टन के रूप में बन गई। हालांकि ममता बनर्जी इससे अलग हो गई, लेकिन सारे तिकड़म लगाकर भी इंडिया गठबंधन सुपर फ्लॉप रहा और भाजपा की एनडीए सरकार एक बार फिर 2024 में चुनाव जीत गई और सरकार बना लिया और लगातार कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता गया और आज इनका ये हाल है कि शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव, लालू यादव समेत अन्य साथियों का भरोसा कांग्रेस से खत्म होने लगा। और अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की आहट तेज हो गई है तो यही राहुल खड़गे का केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जी हां, एक तरफ दिल्ली कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के महामुकाबले के बीच खोई हुई पार्टी की अस्मिता को जिंदा करे, तो वहीं राहुल गांधी है जो अरविंद केजरीवाल को अपने लोगों से ज्यादा अहमियत दिए बैठे हैं। मनाने में लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो जाए और कुछ सीटें उन्हें मिल जाए। हालांकि ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल राज्य स्तर पर किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार कर रहे हैं। उधर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस मुहिम में लगी है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी की न्याय यात्रा से दूरी बनाए बैठे हैं। कांग्रेस में जान डालने के लिए प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में न्याय यात्रा निकाली, जिसमें भीड़ भी काफी जुटी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस न्याय यात्रा से दूरी बनाए रखी और ऐसी समझ बनाने दी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अरविंद केजरीवाल को नाराज नहीं करना चाहते। दिल्ली कांग्रेस की इच्छा न्याय यात्रा के समापन को बड़े समारोह के रूप में पेश करने की है, लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार ही कर दिया है और जिसके बाद दिल्ली कांग्रेस को अपना ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया है। पहले ये कार्यक्रम 9 दिसंबर को होना था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुविधा के लिए उनके प्रेजेंस के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की, लेकिन वो इस कार्यक्रम से भी नदारद रहे। अब आपको ये भी बता दें कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर राजनीति में जोरदार एंट्री ली थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जिस नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में हैं, वहां से 11 साल बाद कांग्रेस ने उनके बेटे संदीप दीक्षित को वहां से उतारा है। लेकिन सवाल ये भी है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस फैसले पर अब रुख साफ क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर उनकी लड़ाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसके साथ है। एक तरफ आलाकमान है जो अरविंद केजरीवाल की आवभगत कर रहा है और इधर दिल्ली कांग्रेस का नेतृत्व है जो चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े होने की कवायद में लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी को हराने के नाम पर 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली कांग्रेस की 7 में से 5 पर नंबर 2 पर थी, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के आगे झुकते हुए 7 में से 3 सीटों पर लड़ने की सहमति दी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी। गठबंधन कामयाब नहीं रहा और 7 सीटें इंडिया गठबंधन हार गया। दरअसल दिल्ली कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल के विरोध में खुलकर आए और आम आदमी पार्टी तथा बीजेपी सरकारों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करे, जबकि केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली कांग्रेस को ये डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल नाराज न हो जाए। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषक इसे जरूर कांग्रेस का फेल्यूर मानेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर विचारों में मतभेद है, एक्शन में भी अंतर है और खुलकर खेलने में भी कांग्रेस विश्वास नहीं रख रहा।
पिछलग्गू के रूप में बन चुकी है। ऐसे में उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और शायद कांग्रेस अगर अपनी राजनीति मैदान हार जाती है तो एक बड़ा कारण ये भी होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।